टोनी तो सिर्फ एक पैकेज डिलीवर करने आया था, लेकिन गलती से उसने कंपनी का सबसे एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। डिलीवरी का टाइम खत्म होने वाला था और बोनस खोने का रिस्क था, तो उसे मजबूरी में जानलेवा लेजर वाले लैबिरिंथ को पार करना पड़ा। एक गलत कदम और उसका काम तमाम था, लेकिन किस्मत से वो बिना किसी चोट के उस सिस्टम को पार कर गया। जैसे ही उसने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला, माहौल एकदम फ्रीज हो गया। सब डायरेक्टर शॉक में आ गया। उसी दिन उसने पूरी मेंशन को लॉक करवाया था ताकि प्रेसिडेंट को मजबूर किया जा सके रिजाइन करने के लिए। वहां तो एक मच्छर तक नहीं घुस सकता था, लेकिन एक सिंपल डिलीवरी बॉय अंदर आ गया था। लेकिन टोनी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो सीधा टॉप एग्जीक्यूटिव्स के बीच से चलता हुआ प्रेसिडेंट के सामने जा खड़ा हुआ। उसे सिर्फ रिसीट पर सिग्नेचर चाहिए था, क्योंकि अगर उसे लेट डिलीवरी का फाइन पड़ गया तो वो अपनी बेटी का बर्थडे गिफ्ट नहीं खरीद पाएगा। प्रेसिडेंट उस वक्त कंपनी की क्राइसिस में उलझी हुई थी, इसलिए उसने टोनी को ठंडे अंदाज में बोला कि बाहर इंतजार करे। टोनी ने वादा किया कि साइन के बाद वो कंपनी की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगा। वहां मौजूद लोग उसे देखकर हंस पड़े, जैसे वो पागल हो। कंपनी करोड़ों का नुकसान झेल रही थी और इंटरनेशनल ग्रुप्स ने भी उसकी मदद से इनकार कर दिया था, लेकिन टोनी ने सिचुएशन सुनी और स्माइल किया। उसके लिए तो ये बस एक कॉल की बात थी। सबको लगा वो डिलीरियस हो गया है। प्रेसिडेंट के पास चॉइस नहीं थी, तो उसने टोनी को 10 सेकंड दिए खुद को प्रूव करने के लिए। टोनी ने जल्दी से बताया कि किसी ने कंपनी की इन्वेस्टमेंट में मैनिपुलेशन किया है। उसने सलाह दी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकालकर एक नए प्रोजेक्ट में लगाई जाए। टोनी ने कहा कि अगर एक खास एलाइड कंसोर्टियम का कोऑपरेशन मिल जाए तो न सिर्फ कंपनी बच जाएगी, बल्कि रिकॉर्ड प्रॉफिट भी हो सकता है। थोड़ा सोचने के बाद प्रेसिडेंट ने रिस्क लेने का फैसला किया। सब डायरेक्टर मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा प्रेसिडेंट ने खुद को बर्बाद कर दिया। वो टोनी की बेइज्जती करते हुए बोला कि जब वो प्रेसिडेंट बनेगा तो टोनी को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देगा 1000 पर मंथ। आखिरकार प्रेसिडेंट ने पैकेज का रिसीट साइन कर दिया। टोनी ने फाइन से बचाव कर लिया, लेकिन उसी वक्त उसे कंस्ट्रक्शन साइट से एक कॉल आया। उसे बताया गया कि उसकी सैलरी रोक दी गई है। वो तुरंत दौड़ पड़ा और जब वहां पहुंचा तो देखा उसके सारे साथी जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं। वो कुछ पूछ पाता इससे पहले उसने देखा कि उसकी वाइफ एक लग्जरी कार से उतरी और उसके साथ था एक यंग हेरिटेयर। टोनी गुस्से से भरा हुआ उसके पास गया और उसे कन्फ्रंट किया। उसकी बीवी ने जब देखा कि सब कुछ सामने आ गया है तो नकाब हटा दिया और हिकारत से कहा कि वो एक गरीब डिलीवरी बॉय से तंग आ चुकी है। ना ही वो उसकी तरक्की में मदद करता था और ऊपर से उसकी फ्रेंड्स के सामने उसे शर्मिंदा करता था। उस हेरिटेयर ने उसे 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दिलवाई थी, सबसे पावरफुल कंसोर्टियम से। फिर उसने टोनी को डिवोर्स पेपर्स दे मारे जो पहले से रेडी थे। टोनी ने जब उसका असली चेहरा देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के साइन कर दिए और उसे वार्न किया कि वो उस इन्वेस्टमेंट का एक भी पैसा नहीं देख पाएगी। बीवी हंस पड़ी, सोचते हुए कि ये बस एक खाली धमकी है, पर उसे नहीं पता था कि वही डिलीवरी बॉय जिसके साथ उसने 6 साल गुजारे असल में वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंसोर्टियम का लीडर है। कई साल पहले एक एक्सीडेंट में टोनी ने असली ड्रैगन का पिलर तोड़ दिया था और उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी। फिर वो डिलीवरी बॉय बनकर जीने लगा और गलती से ड्रैगन का खून पी लेने की वजह से उसकी मेमोरी टेम्परेरी चली गई थी। उसी दौरान उसने अपनी फ्यूचर वाइफ को जाना और उनकी बेटी हुई। उसे हमेशा लगता था कि वो उसके एहसानों के नीचे दबा है, लेकिन एक दिन पहले उसे पता चला कि वो पिलर फिर से एक्टिवेट हो गया है। तभी उसने डिसाइड किया कि अब अपनी असली आइडेंटिटी वापस लेगा और अपनी बेटी के लिए सबसे बड़े होटल में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा। इतना ही नहीं, उसने अपनी वाइफ के लिए एक सीक्रेट गिफ्ट भी प्लान किया था, 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब वही गिफ्ट उसकी बेइज्जती और धोखे की वजह बन गया। उधर प्रेसिडेंट को उसकी सेक्रेटरी से एक गुड न्यूज मिली। कंपनी ना सिर्फ बच गई थी, बल्कि उसे एलाइड कंसोर्टियम से कोलैबोरेशन की ऑफर भी मिली थी। उसी वक्त उसे समझ में आ गया कि टोनी कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन उसकी सेक्रेटरी ने उसे चेतावनी दी कि वो बस एक पावरलेस आदमी है जिसकी शादी एक एवरेज बिजनेसमैन की बेटी से हुई थी। शायद बस उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं लगा। थैंक यू कहने के लिए उसने स्पेशल गिफ्ट रेडी करने का ऑर्डर दिया और खुद उस ग्रैंड बैंकेट की तरफ निकली जहां टोनी मौजूद था।